लेकिन जब भी हाउस चला ना ज्ञानचंद गुप्ता जी, तब सभी की नजरें रहती थी अभय चौटाला कब बोलेंगे, और आप दोनों की जो नोक झोंक होती थी वो हेडलाइंस बनती थी। खट्टा मीठा रिश्ता था या फिर खट्टा ही रिश्ता था आप दोनों का? नहीं नहीं एक बार तो देखिए, आपने नेम कर दिया, देखिए मार्शल को बोला कि चलिए निकालिए नहीं इनको देखिए बाहर। ये वो कहते आप निष्पक्ष नहीं हैं। नहीं देखिए देखिए अभय चौटाला जी बहुत सीनियर लीडर हैं, लोग इंडियन नेशनल लोकदल के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन जो उनका स्वभाव है वो थोड़ा सा प्रेशर करने का स्वभाव है कि दबाव में कोई काम वो करवाना चाहते हैं। लेकिन मेरी ये आदत रही है, मैं किसी दबाव के अंदर कोई काम नहीं करता। कई बार देखिए, अब ये उनकी पार्टी की पोजीशन है कि वो अकेले विधायक थे। अब विधायक को समय तो पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनकी रेशो के हिसाब से मिलता है। अब उनको लगता है कि पहले समय के अंदर वो आधा आधा घंटा बोलते रहे, एक एक घंटा बोलते रहे, किसी ने टोका नहीं, क्योंकि वो सारे विधायकों का समय जो था वो अकेले वही ले लेते थे, कोई विधायक नहीं बोलता था। लेकिन जब एक ही विधायक है तो एक ही विधायक का समय अगर 5 मिनट है तो वो बाकी विधायकों को भी 5-5 मिनट देना, तो उनको भी, तो उनको ये लगता था कि कहीं ना कहीं मुझे सप्रेस किया जा रहा है, मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन जब नियम जो हमारे विधानसभा के अंदर हैं कि वो रेशो के अनुसार हम समय देते हैं, तो मैंने कोशिश की है। और जब कोई आउट ऑफ द वे जा कर के या कुछ ऐसा लगा कि भी हाउस की गरिमा के खिलाफ है, तो मुझे सख्त एक्शन भी लेना पड़ा, उनको बाहर निकालना पड़ा। सदन के बाहर सब ठीक है आप दोनों का मामला? हाँ बिल्कुल ठीक है। एक देखिए, सदन के अंदर की जो बातचीत है वो अलग है, एक सोशल रिलेशनशिप वो अलग है। मैं तो अभी उनके यहाँ कार्यक्रम था चौटाला साहब, बड़े चौटाला साहब के देहांत के बाद भी, और उससे पहले वहाँ उनके पोते का हाँ जी, तो मैं दोनों फंक्शंस के अंदर गया था। तो ये सोशल रिलेशन, खट्टा मीठा रिश्ता वहाँ नहीं तो बड़ा सोशल, देखिए हुआ सोशल रिलेशन, सोशल भाईचारा जो है अलग बात है। एक आप हाउस के अंदर राजनीतिक जिम्मेदारी है, राजनीतिक विचारधारा बैठे हुए आप। राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, सोशल रिश्ते जो हैं वो आपस में बने रहने चाहिए। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले ही जब हरियाणा विधानसभा का सेशन चल रहा था, वहाँ पर सत्ता पक्ष के ही एक मंत्री की तरफ से एक विधायक को लेकर टिप्पणी की गई। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने रामकुमार गौतम को लेकर टिप्पणी की, अशोभनीय टिप्पणी थी। हर कोई उससे हैरान था कि लोकतंत्र है, एक गरिमापूर्ण सदन है, वहाँ पर हाउस चल रहा है, आप ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे में स्पीकर के पास क्या राइट्स रहता है, क्या पावर रहती है, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, मेरा शुरू से ही मत रहा है कि हाउस की गरिमा, हाउस का सम्मान वो हमेशा बना रहना चाहिए। उसको सम्मान को बनाना दोनों पक्षों का, चाहे वो सत्ता पक्ष के चाहे विपक्ष के, दोनों के विधायकों की जिम्मेवारी है, हर विधायक की जिम्मेवारी है कि सदन की गरिमा, सदन का सम्मान बना रहे। और अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सत्ता पक्ष का मंत्री क्यों न हो, चाहे वो विधायक क्यों न हो, कोई भी हो, उसको सदन के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सदन की गरिमा और सदन के अंदर जो आचरण है वो अपने आचरण से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए, ऐसा ठीक नहीं। इसी एपिसोड में फिर पूछ रही मैं आपसे, डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जो टिप्पणी की रामकुमार गौतम जी को लेकर, वो हो गई बात, लेकिन स्पीकर ने उस पर एक्शन नहीं लिया जैसा एक्शन होना चाहिए। हो सकता है कि अगर दूसरे पक्ष का विधायक होता या कोई अलग अलग पार्टी के नेता होते, विधायक होते, तो बात कुछ और होती। इसको लेकर बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि इतनी पावर है, आप वहां पर एक्शन ले सकते थे। रामकुमार गौतम जी से मेरी बात हुई, उनको बड़ी तकलीफ है इस पूरे एपिसोड की। कहते हैं कि पार्टी ने कवर अप कर दिया, लेकिन तकलीफ है कि वैसा एक्शन नहीं लिया गया, मेरा अपमान किया गया सदन के भीतर, और किसी ने साथ भी नहीं दिया। देखिए, सदन को चलाने के लिए, सदन को आपस में दोनों के अंदर समन्वय स्थापित करने के लिए ये स्पीकर की जिम्मेवारी है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्श कोई कदम उठा करके कोई निर्णय किया जाए। आपस के अंदर कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और आपस के अंदर जो एक सोशल रिलेशन कायम करके भी हम इसको आगे कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका निर्णय तो जो चेयर के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है, स्पीकर है, वही करता है कि उस समय की परिस्थिति के मुताबिक क्या निर्णय उसने करना है।
कोई किस्सा है, कोई दिलचस्प किस्सा आपका जब स्पीकर रहे हों आप, क्योंकि तरह तरह के स्वभाव के, तरह तरह के टेम्परामेंट के विधायकों के साथ आपको डील करना पड़ता है। कोई कई बार बहुत ऐसी ऐसी गर्मा गर्म बहस हो रही होती, कोई किस्सा सुनाना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, वैसे तो जो कार्यकाल रहा है, या कोई आपका फेवरेट एमएलए ही हो, कोई किसी भी पक्ष के, सत्ता पक्ष का, विपक्ष का, कि हाँ ये सभ्य तरीके से बात रखते हैं जनता की, देखिए ऐसे इस क्लास में भी होता है ना टीचर का कि ये बच्चा मेरा हाँ, नहीं, फेवरेट बिल्कुल है। ठीक है। नहीं, बहुत सारे सत्ता पक्ष के विधायक और बहुत सारे जो हमारे विपक्ष के विधायक भी, उन विपक्ष के विधायकों में भी 3-4 विधायक ऐसे थे जो बिल्कुल सभ्य तरीके से अपनी बात। और देखिए, हाउस के अंदर जब कोई भी विधायक आता है, मेरा ये मानना है कि उसको पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए, विद फैक्ट्स आना चाहिए। आप अगर आकर के सदन में फैक्ट्स रखते हैं तो फैक्ट्स, जो बाकी के विधायक हैं उनकी जानकारी बढ़ती है, उनकी नॉलेज बढ़ती है, उनको फैक्ट्स के बारे में पता लगता है। जब आप बिना फैक्ट्स के बात करते हैं, तो इधर उधर की बात करते हैं, तो उससे जो हाउस की जो एक सम्मान है उसको ठेस पहुंचती है। बहुत सारे विधायक हमारे यहाँ पर, हमारे घनश्याम दास अरोड़ा जी हमेशा जो तैयारी करके आते थे, अभय सिंह यादव जी हैं वो तैयारी करके आते थे। इधर विपक्ष में ये क्या नाम, अपने मुलाना वाले क्या नाम, वरुण चौधरी, वो, और वो केहरवाला जो हैं, वो अच्छे, मतलब एक अच्छे, वैसे तो सभी विधायक अपनी तरफ से पूरा वो करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये आदत होती है कि स्टडी करके जाना है, वहाँ पर फैक्ट्स के ऊपर बोलना है। और मैं समझता हूँ कि जब सदन के अंदर कोई भी विषय आता है तो चर्चा होनी चाहिए। मेरा शुरू से मत रहा है कि कोई भी निर्णय करने से पहले अच्छे ढंग से चर्चा हो, उसके ऊपर हमने प्रयास भी किए हैं। अभी जो हमारा सेशन था, हमने बजट सेशन के ऊपर बीच में 1 हफ्ते की रिसेस पीरियड दिया और कमेटीज़ बना करके हमने उनको चर्चा करने का अवसर दिया कि भी उसके सब्जेक्ट के मुताबिक, जो उसकी लाइकिंग के मुताबिक, उस करके बैठ करके वो उनके ऊपर चर्चा कर लें अधिकारियों के साथ कि जो बजट आया उसमें बजट के अंदर कहीं कमी है या इसको कुछ उधर उधर करना है। अपने सुझाव सब लोगों ने दिए। ये एक नई परंपरा हमने शुरू की। हमने हाउस के अंदर जो हाउस को ई विधानसभा, पेपरलेस जो आपने ई विधानसभा, जी जी, एक स्वप्न था, हमने उसको काफ़ी दिन से चल रहा था, लेकिन उसको लग करके हमने उसको पूरा किया। और मेरा ख्याल है दूसरी या तीसरी विधानसभा थी पूरे देश के अंदर जो पूरी तरह से ई विधानसभा बनी। इसके अलावा हमने अब जो विधानसभा के अंदर पूरे का पूरा रिकॉर्ड जो पिछले 50 साल का था उसको डिजिटलाइज कराया, कंप्यूटराइज कराया। आज एक क्लिक के ऊपर पिछले 40 साल पहले की कोई घटना जो है हाउस की कार्रवाई, वो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ कोशिश की कि जैसे हमारे विधायक थे उनको प्रश्नकाल जो था, प्रश्नकाल के अंदर समय थोड़ा होता है, 1 घंटा होता है, उसके अंदर थोड़ा समय मिलता है। हमने एक परंपरा शुरू की कि कोई भी विधायक 1 महीने के अंदर 3 प्रश्न लिखित रूप से वो किसी भी डिपार्टमेंट से वो पूछ सकता है, जानकारी ले सकता है। तो उसका जवाब भी जो है 20 दिन के अंदर आना चाहिए। और हमने यहाँ तक कि जो कमेटी थी, जो प्रोटोकॉल कमेटी के अंदर बहुत सारे अधिकारियों को जिन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, कुछ हमारे विधायकों ने शिकायत की, उसके ऊपर एक्शन भी लिया और उनका समाधान भी किया। एक अधिकारियों के मन में अपने विधायक के प्रति सम्मान, वो एक हमने कायम करने की कोशिश की।